बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़े मज़ेदार माश की दाल के दही बड़े बनाना सिखाऊंगी। और रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह हर घर में अफ्तारी में मुख्तलिफ खानों से हमारा टेबल सजा हुआ होता है। तो अफ्तारी में अगर दही बड़े भी हों तो टेबल और सज जाता है। और आपने देखा होगा जो आप बाहर के दही बड़े खाते हैं तो उसका जो दही होता है वो ज़रा गाढ़ा सा होता है। वो भी आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से होता है। और बहुत से लोगों का ये इशू होता है कि बड़ों में गुठली सी रह जाती है या ज़रा सख्त से रह जाते हैं। तो दही बड़ों की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मुंह में घुलने चाहिए। तो माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए मैं ले रही हूँ माश और मूंग की दाल। सफ़ेद माश की दाल बगैर छिलके वाली 1 कप और मूंग की धुली दाल 1/4 कप। दोनों दालों को धोकर भिगो दीजिएगा, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो लीजिएगा। और इसके बाद इसका पानी फेंक दीजिएगा जो कि मैंने पहले से करके रखा हुआ है। इसके अलावा फ्रेश अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, छोटी हरी मिर्चें 2 अदद। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहते तो आप हरी मिर्चों को निकाल दीजिएगा। और इसका जो दही का मिक्सचर बनेगा इसके लिए चाहिए होगा दही 4 कप, दूध 1 कप, बारीक चीनी 4 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून। और आप जो अक्सर बाहर के दही बड़े एंजॉय करते हैं तो वो असल में कॉर्नफ्लोर ही बेस होते हैं। और नमक 1 चुटकी। और इसके अलावा इमली और गुड़ की चटनी, पापड़ी, दही बड़ों का मसाला। ये तीनों चीज़ें मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वो रेसिपीज़ देखकर बना लीजिएगा। और इसके अलावा ऊपर डालने के लिए थोड़े पुदीने के पत्ते ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने दालों को और इसमें हरी मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें, अदरक का पेस्ट, नमक और भुना कुटा जीरा ब्लेंडर में डालकर पीस लीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि ब्लेंडर के ब्लेड चलने में ज़रा मुश्किल पेश आ रही है तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर लीजिएगा और अच्छी तरह से पीस लीजिएगा। यानी आपने इसे बिल्कुल थोड़े से पानी में पीस कर रख लेना है। तो सबसे पहले आप दालें डाल लीजिएगा। कुटी लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, नमक, भुना कुटा जीरा और अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अच्छी तरह पीसने के बाद आप इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लीजिएगा और इसमें बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिला लीजिएगा। और साथ ही आप तेल भी गर्म कर लीजिएगा इन्हें फ्राई करने के लिए। और साथ एक बर्तन में नॉर्मल टैप वाटर डाल लीजिएगा बड़ों को तलने के बाद डिप करने के लिए। और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। इसके बाद आप इन्हें मीडियम आंच पर रखकर फ्राई कर लीजिएगा। अच्छे से फ्राई करने के बाद आप इन्हें 5 मिनट के लिए पानी में डिप कर लीजिएगा। इसके बाद इसे हाथ की हथेली में रखकर इसका सारा पानी निचोड़ लीजिएगा।
इसके बाद इसका दही तैयार करने के लिए आप दूध में कॉर्नफ्लोर मिलाकर रख लीजिएगा। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप ये दूध, नमक और चीनी दही में डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। नमक, चीनी और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालकर मिला लीजिएगा। अच्छी तरह मिलाने के बाद फिर अपनी सर्विंग डिश में पहले थोड़ा दही का मिक्सचर डाल लीजिएगा, फिर बड़े रख लीजिएगा और फिर ऊपर दही डाल दीजिएगा। इस तरह से पहले दही का मिक्सचर डाल लीजिएगा और ऊपर बड़े रख दीजिएगा। और ऊपर आप फिर से दही डाल लीजिएगा। और ऊपर इमली और गुड़ की चटनी डाल लीजिएगा। और ऊपर आप दही बड़ों का मसाला स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और ऊपर थोड़े पुदीने के पत्ते डाल दीजिएगा। और ऊपर आप पापड़ी डाल लीजिएगा। लीजिए, बहुत मज़ेदार माश की दाल के दही बड़े तैयार हैं। और इसका जो दही है वो दूसरे दिन भी बहुत फ्रेश और गाढ़ा रहेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि माह शाबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया फ़गन हो रहा है। इस मुबारक महीना की एक रात यानी शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदावंदी में खड़ा होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत यानी सुन्नत या नफल अदा करेगा तो उसको दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर इसका सवाब मिलेगा। और इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलेगा। ये सब्र का महीना है और यही वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज़्क में इजाफ़ा किया जाता है। जिसने इस महीने में किसी रोज़ादार को अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिए अफ्तार कराया तो उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतशे दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया होगा और उसको रोज़ादार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बग़ैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कोई कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो अफ्तार कराने का सामान मयस्सर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोज़ादार का अफ्तार करा दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए आगे इरशाद फरमाया कि और जो कोई किसी रोज़ादार को पूरा खाना खिला दे उसको अल्लाह ताला मेरे हौज़े कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद उसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी, हत्ता कि वो जन्नत में पहुंच जाएगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस माह मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत है
और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा आतश दोज़ख से आज़ादी है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और जो आदमी इस महीने में अपने ग़ुलाम खादम के काम में तख़फ़ीफ़ और कमी कर देगा, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।